सोई धनी सोई वतन
बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ करण मंगल करण गणेश देव चंद्रिना श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मेरा सुना तेज कुमारी श्यामा युगल पल पल करूं पल पल। अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे आए बैठे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्राणों के आधार आत्मश्रमंती श्री सुंदर साथ जी। आज रास ग्रंथ का सार पर चर्चा होगी। अब कई बार हम सुंदर साथ जब पाठ पढ़ने लगते हैं तो ये शब्द पढ़ने को आते हैं श्री श्री ग्रंथ रास किताब अंजील वाणी पुरानी प्रमोदपुरी अवसमत उतरी। अर्थात अंजील किताब ईसा को उतरी थी और उसने उसमें ये लिखा था और आज भी बाइबल में है कि गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। कि वो परमात्मा जो है वो क्या है, गॉड इज लव, और लव जो है वही एक परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन आज दिन तक दुनिया के अंदर कोई ना तो उनके इश्क का प्रेम का वर्णन कर सका और ना ही परमात्मा का वर्णन कर सका। क्यों? और सवाल ये है क्यों। यहाँ सारे मोहब्बत प्रेम शब्द तो कहते हैं लेकिन प्रेम जो है वो भी अधूरा है। प्रेम में संशय है, प्रेम खत्म हो जाता है। जरा सी बात होती है प्रेम टूट भी जाता है। जिसको उर्दू में मोहब्बत कहते हैं हो भी जाती है और टूट भी जाती है। लेकिन इश्क जो है वो कुछ और चीज है जो परम धाम की लीला का स्वरूप है। अब वाणी में कहा भी है इश्क बड़ा रे सबन से नहीं कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जगह। सारी जगत जो है वो मिथ्या रही। क्यों? तो स्वामी जी कहते हैं और अब कहूं इश्क की बात। इश्क की बात है, अभी इश्क का वर्णन तो बड़ी दूर की बात है। पहले इश्क तो समझ लें क्या है। व्हाट इज इश्क? इश्क शब्दातीत साक्षात। इश्क धनी को अंग जो कब न होवे अभंग, ये है इश्क। पार ब्रह्म अक्षरातीत का जो स्वरूप है वो इश्क का ही स्वरूप है। तो फिर इश्क कहाँ है? जहाँ पार ब्रह्म में। तो किसी के मांगने से थोड़ा होता है अरे यार मेरे से इश्क कर लेना, किसी लड़के को कहो इश्क कर लो, तो क्या ऐसे इश्क हो जाता है ना। इश्क तब होता है जब दोनों का स्वरूप मिट करके एक। मोहब्बत में दो स्वरूप रहते हैं। इश्क होता ही तब स्टार्ट है जब दोनों मिट करके एक रूप हो जाते हैं। तो वो द्वि को जो मिटाना वो केवल परम धाम के बिना और कहीं हो नहीं सकता। तो अब स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर चाहते जी जो ईसा ने कभी प्रेम का इश्क का वर्णन किया तो था कि गॉड इज लव, फिर आगे एक्सप्लेन नहीं कर सका व्हाट इज गॉड एंड व्हाट इज, बस इतना कह दिया कि गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, बस दैट्स ऑल। वो अब लीला यहाँ पर प्रैक्टिकली करके बताई कि वह किन के साथ हो सकता है, आत्म एव। और वो गीता में भी कहा कि अर्जुन ने जब कहा कि हे प्रभु जो आप कहते हो कि उत्तमा पुरुषस्य त्वयन्या परमात्मा इति उदाहरता, तो क्या वो मिल सकता है परमात्मा? कहना कि वाई नॉट, लभ्यस्तु मिल सकता है। भक्त्या, कौन सी भक्ति करने से? अनन्या, ये गीता कहती है। पाठ पढ़ लेने और सुन लेना सब कुछ और होता है। सार कोई ग्रंथों का लेकर के चले तो शुद्ध आ जाएगी।
भाई गीता जब कह रही है, भागवत कह रही है कि वो प्रेम जो है वो गोपियों के बिना और किसी के पास, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न छीने कोई। वो प्रेम कहाँ है? वो 14 भवन से न्यारा है और गोपियों के है। और गोपियां क्या चीजें? गोपियां तन नहीं है, गोपियां परम धाम की आत्मा है। उनकी लीला जैसे सूर्य की लीला किरणें करती है, तो किरणें कोई अंधेरा तो नहीं करती है। तो वो परम धाम की जो आत्मा है वो कौन सी लीला करती हैं? वो प्रेम की लीला करती हैं। पर कब? जब वो सुरता परम धाम करती है। अब वो सुरता हमारी कहाँ लगी है? माया में। तो अब माया क्या है जिसको हम कई बार कह देते हैं वो भाई सुरता लगती नहीं, याद आती नहीं। तो याद क्या करना है वो विषय फिर आगे चल के जब वो प्रकरण आएगा। तो अब पहले 5 प्रकरण रास के नहीं है। रास 5 प्रकरणों के बाद शुरू होती है और फिर उसको पढ़ना तो वो क्या है? जो श्री राज्य महाराज ने नित्य वृंदावन में जाए बांसुरी बजाई और सखियां सबे लई बुलाई, उसका पहला प्रकरण आएगा श्री श्यामा महारानी ठाकुरानी जी का श्रृंगार, ताकि सुंदर साथ की भ्रांति मिटे कि रास में कौन था। और उसके बाद श्रृंगार क्या आएगा? श्री राज्य महाराज का श्रृंगार। क्योंकि वहां श्री राज्य महाराज ने क्या श्रृंगार किया? नौतन हमारे प्यू जी, बड़ी समझने की बात है रास के सार को। रामते तो फिर जो उन्होंने की हैं वो जुदा जुदा पढ़ लेना, उसमें कोई खास समझाने वाली बात नहीं। केवल आखिर वाले प्रकरण का थोड़ा सा सार आपके सामने रखूंगा। ये रास ग्रंथ का सार है। सबसे बड़ी भूल जो आज तक भी हमारे दिलों में है कि रास में हम समझते हैं राज्य नहीं श्री कृष्ण जी हैं। तो वहां श्रृंगार अब किसका वर्णन है? अब देखो ना, किसी के कहने पर मत चलो। मैंने पहले दिन भी कहा, मैं कहूं मेरी एक बात मत मानो, जो मैं अपनी तरफ से बना के कहूं। वाणी राज्य महाराज की है, खोलिए। 5 प्रकरण किसके हैं? पहले ते ये माया क्या है, नंबर 1 पहले प्रकरण में माया क्या है, और थोड़ा सा आगे इसमें हमने करना क्या है। दूसरे में क्या है कि माया गई पोताने घेर, ए आत्म तू जागया नी घेर। फिर तीसरे में है कि ये हुआ कैसे? ये तब माया अपने घर गई, माया पाड़ी, अरे पहला ही प्रकरण है भाई, माया पाड़ी परताले हनी। इसको माया को पकड़ करके पताल में किसने घुसेड़ दिया, खत्म कर दिया? राज्य महाराज ने। आज दिन तक इस माया को कोई अपने बस में कर सका नहीं। और वो थोड़ी सी चर्चा यहाँ, वो माया क्या है ध्यान के साथ पढ़ूंगा, क्योंकि फिर ऐसे तो एक एक प्रकरण की चर्चा सुनाने लगेंगे तो फिर तो महीनों रास का ही वर्णन नहीं हो सकेगा। हवे पहला मोह जल नहीं कहूंगा। अब हवे को ही हम पकड़े कि भी यहां हवे क्यों है? हवे का मतलब क्या है? अब तो इसका मतलब ये है कि पहले कुछ ना कुछ हो गया है, तभी तो कह रहे हैं भाई ए लीला तो हो गई थी। अब हमको आपको ये बताते हैं, ए लिंक है जो पिछली ब्रिज और रात से जोड़ना है। हवे पहला क्यों? स्वामी जी कहते हैं, आप राज्य महाराज कहते हैं सुंदरता पहले जिस माया में आए हो इसको जरा समझ लो, इससे तुम्हारी यहां पर लड़ाई है। क्योंकि यदि माया के साथ हम जैसे माया चलती जाएगी तो फिर माया आद अनाद की चली जात अंधेर, नरगन सुरगन होए के सब फिर यही के फिर हम भी इसी के अंदर ही, जैसे दुनिया खा पी इधर उधर करके मर मिट रही है, तो बच्चे परिवार सबके लिए उसी तरह हम भी करके मरते हैं। फिर फायदा? फिर बताओ क्या हुआ? जन्म गया। इसलिए हमारा जन्म ना जाए उसके लिए अलार्म खुद अक्षाती कह रहे हवे सावधान, सावधान करते हैं ना कि अभी आगे कुआं है, ऐसा जबरदस्त है बच नहीं सकोगे, पर हम आपको रास्ता बताते थे किस तरह से जाओगे तो बच जाओगे। ये अलार्म है। हवे पहला मोजल नहीं कहूं बात क्या है भाई? तेता दुख रूपी दिन शांति नहीं।
24 घंटे हाय 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 हाय। और फिर किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, किसी को कोई, किसी को अपना दुख, किसी को भाई का दुख, किसी को बहन का दुख, किसी को माँ का कष्ट, किसी को गरीबी का कष्ट, किसी को अमीरी का, मतलब दुख ही दुख है। और कैसा दुख है? दावा नल जले के भांत। एक दुख थोड़ा ही है। फिर यहाँ ईर्ष्या की भट्टी जो जलती है हर एक इंसान में। मानो एक भाई के पास 10 लाख आ गया, माँ के 2 बेटे हैं, दूसरे के पास है नहीं, तो उसको सुखी होना चाहिए कि दुखी? भाई मेरे भाई के पास तो है ना, सब्र नहीं होगा, सड़ेगा। क्यों? बस ये। और फिर लड़ना भी कहीं, रात को चिंता लग रही, इसका किसी तरह से मैं नाश कराऊं, डाकू खड़ा करूं, कि लड़ाई कराऊं। ये जैसे दावा नल का मिसाल के दिया है कि दावा नल जंगल जो होता है वहां आग लगानी नहीं पड़ती, उसकी लकड़ी ही आपस में रगड़ खाती है, आग लग जाती है और जंगल का जंगल जल के राख हो जाता है। इसलिए हमारे अंदर जो लकड़ियां हैं ना, नहीं समझे, ईर्ष्या की भट्टी जलती रहती है, वही रात को चिंता में खाती रहती, 2-2 घंटे नींद ही नहीं आती। सवेरे उठ के कहते हैं डॉक्टर साहब रात को कुछ नींद नहीं आई। नींद क्यों नहीं आई? तेरे अंदर अग्नि तेरे ईर्ष्या की जल रही थी। और वो दावा नल है, लगाता कोई नहीं, दूसरे को देख के हम जलते। पड़ोसी को अच्छा खाता कोई नहीं यहां देख सकता, भाई भाई को देख करके जो है कह तो सकता नहीं, पर अंदर अंदर सड़ता रहता है। हमें ये कर दिया था, इसने हमारा ठग लिया था, हमको ऐसा नहीं दिया था, और अब 36 प्रकार के रोग रागड़ियां हैं, कहां तक उसको गाएंगे। दावा नल वाले के बात तेनी केटली कहूं विख्यात। स्वामी जी कहते हैं उसका मैं कितना का वर्णन करूं कि किस तरह से इंसान ईर्ष्या द्वेष में जलता फिरता रहता है, बस उसका विख्यात कहां तक की जाए। वर्णन तो बंदा उसका करे जिसकी कोई सीमा हो, सीमा से बाहर है जो अग्नि हमें हर वक्त ईर्ष्या द्वेष की खा रही है। विश्व ने लागी जने बराद। फिर ये भट्टी ऐसी है ईर्ष्या द्वेष की कि स्वामी जी कहते हैं और रोग तो मिट जाते हैं, रात रोग ऐसा होता है जो मरने तक छूटता नहीं है। आदमी बुढ़ा भी हो जाए लेकिन ईर्ष्या नहीं जाता, द्वेष नहीं जाता, आखिरी सांसों तक नहीं जाता है। माए अगन वाले अगाध, और ऐसी अगाध अग्नि है जिससे बच के कोई निकल नहीं सकता। तेता पीड़े दुष्ट ने साध। ये मत सोचो कि ये गृहस्थियों को ही खाती है, साधु संतों बड़े बड़े महंतों को, बड़े बड़े और लोगों को भी खाते रहते हैं। उनको ईर्ष्या रहता है, अरे इसका ज्ञान ज्यादा अच्छा चल रहा है, इसके चेले ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसके मठ की ज्यादा शोभा हो रही है, इसके ज्यादा शान हो रही है। वो आपस में साध महात्मा भी जलते फिरते रहते हैं। उनकी शान क्यों ज्यादा हो गई, मेरी शान कभी बन गई, मेरे चेले को कम हो गए, मेरा ज्ञान फीका कब, उनको ये भट्टी खाती रहती है। नहीं अदखिन्नी समझ, इस माया में आधे क्षण के लिए भी किसी को शांति नहीं है। अब इस वास्ते हे श्री राजी महाराज कृपा करो छो अति घनी, सिखापन द्यो छो अति घनी। हे मेरे धाम के धनी, हमें पल पल आप सिखापन दो और कृपा करते रहो, तो भले हम इस माया से छूट जाए, नहीं तो हम भी वहां पर हैं जहां हमारा तन ये बुद्धि सब कुछ माया का है। हम अपने आप चाहें कि इस माया की अग्नि से, ईर्ष्या से, द्वेष से और इस पीड़ा से हमें शांति आ जाए, हमारी औकात क्या है। यहाँ बड़े बड़े देवी देवता इसके बस में पड़े जलते रहते हैं, वो भी अभी चपई आती है। ऐन इस लियो छो हमारी साथ। हे मेरे धाम के धनी श्री राज्य महाराज इंद्रावती प्रार्थना करती है कि यदि आप दिन रात पल पल हमारी सार लेते रहोगे कि मेरी आत्मा है दुखी न हो, इस पर कृपा करूं, इस पर मेहर करूं, इसको माया से आप निकालो, ऐनिस ले छो हमारी सार, तो मोह जल उतर सो, वरना हमारी कोई तक। राज्य महाराज आपकी मेहर, आपकी कृपा हमारे पर पल पल है, वो भले हमें यहां से निकाले। पल पल हमें वाणी चर्चा से हाथ धोते रहो, हिलाते रहो, जलाते रहो, फिर भले हमारी सुध कुछ ठिकाने रहे और हम आगे बढ़ सके, वरना हमारी क्या ताकत है यहाँ पे। ए माया छेती बलवंती। अब बता रहे हैं कि ये माया कितने बल वाली है
उपनी छे मूल धनी थकी। क्यों इतनी बल वाली है? आगे माया कौन बनाता था? अव्याकृत अक्षर के हुक्म से। और अब के हुक्म किसने दिया है? अक्षरातीत ने दिया। और स्पेशल हुक्म दे दिया कि हे माया, अब के भाई तू ऐसे कर, माया का बाग ऐसा सजा दे। कुरान में आता भी है, कई बार शायद सुना भी होगा। जब्राइल माया को बनाता हुक्म दे करके है, उसको कहा जब्राइल सजा दे जन्नत को, वो सैर को आने वाले हैं। ऐ जब्राइल, इस प्रकार की माया सजा दे, ऐसी कलियां बाग के अंदर माया की सजा दे कि मेरी आत्माएं भी जब आए तो सूंघे तो बेहोश हो जाएं। मैं उनको होश में मैं लाऊं तो तुम उसे होश में आने देना। अब शक्ति किसने दे दी? अब हुक्म तो रांची ने दे रखा है। अब बोलो भाई हम क्या करें? इसलिए अर्जी की जा रही है, एह निस ल्यो छो हमारी साथ। तो धनी फिर तो भले हम यहां से आगे कदम रख लें, आपके लिए हम तन मन धन कुर्बान कर ले, वरना अरे भाई इतनी मुश्किलों से धन पैसा कमाते कौन सेवा में देता है? जब धनी सूद देते। इस बार क्या प्रकट किया? 5वां प्रकरण आता है, प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी आवार। ये 5 प्रकरण कहां उतरे थे? हवसे में नहीं। ये 5 प्रकरण कहां जाके उतरे थे? दीप बंदर में, जब जयराम भाई के घर स्वामी जी थे। तो क्योंकि बड़ी जबर माया से लड़ाई करके आए थे, फांसी के तख्ते थे। याद करो, बीतक साहब के बिना स्वरूप साहब का कभी भी भेद नहीं पकड़ा जाता। स्वामी जी फांसी, महराज ठाकुर को जो फांसी का हुक्म हुआ था, तो फिर उनकी जगह कौन चला गया था? कांजी भाई। तभी तो कहा तरण युद्ध की दा फरी फरी पच्छे गतमत। इस माया ने ऐसी अकल मार दी। फिर वहां जाके कहते हैं भाई जयराम पहले माया का वर्णन करते हैं, ये माया चंडालनी क्या है। अति बलवंती, क्योंकि उपनीचे मूर्धनी थकी। जब अक्षरातीत का जिसको हुक्म बल मिल जाए, फिर उसको जीत कौन सकता है भाई? राज्य मराय की एक मेहर है जो हमें यहां जगा करके और माया से निकाल करके, तभी उन्होंने कहा तो मोह जल उतर सो। हे राज्य महाराज, क्या करना? हमें निस दिन पल पल क्या करना? कृपा करो छो अति गनी, सिखामन देव छो अति गनी। सिखापन काय से? वाणी चर्चा से। हे धनी, वाणी चर्चा यदि हमें आप देते रहोगे तो फिर माया भले हमारे दिल से धोती रहेगी, माया दिल साफ होता रहेगा। और अगर कई कई दिन तक वाणी चर्चा नहीं सुनेंगे, 24 घंटे किस में डूबे रहेंगे? माया में। तो हम तो खो जाएंगे इसके अंदर। ए माया चेती बलवंती उपनी छे मूर्धनी थकी, मुनि जन ने मनाव्या हार। अब बड़ों बड़ों का वर्णन करते हैं, कहां तक साधु संतों का करेंगे। शिव ब्रह्मादिक, ब्रह्मा जी शिव ना लहे पार, उन्होंने भी इस माया का पार पाया नहीं। राम भगवान भी आए, माया के अधीन हुए। छल करके उन्होंने बाली को मारा। उन्हें भी छल करना पड़ा। सुख सनकादक ने नवतुली, सुख सनकादक ब्रह्मा के मानसिक 4 पुत्र है, वो भी माया में आके भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने फरी बली। अब लक्ष्मी भगवती जो है सारे संसार की सृष्टि की मालकन है, और नारायण जो है उनसे तो सारा जगत उत्पन्न हुआ है। त्रैगुण की भी उत्पत्ति उनसे हुई है, और संसार के सबसे बड़े भगवान आदि नयन विष्णु भगवान। अब वो भी इस माया में आकर के जो है उनका भी बस नहीं चलता। विष्णु वैकुंठ लीधा माए, पाताल से लेकर 14 लोक, वैकुंठ 7 शून्य 8 आवरण, सारा मोह तत्व माया के जाल में फंसा हुआ है। विष्णु वैकुंठ लीधा माए, सागर शिखर, पाताल से लेके शिखर तक, समझे क्या है? नामू क्या कहें, किसी को माया छोड़ते नहीं। माया के अंदर ही सब कुछ जब बना है, तो इस माया को कौन पार करे? ए ऊपर हवे सुकम बीजा नाम ते कहना लो, एने वचने सर्वालो थे ब्रह्मांड धन सर्वे आवे। बस कहते हैं जब विष्णु ब्रह्मा त्रिदेवा
मानसिक पुत्र, आर्यनयन, लक्ष्मी आ गई। इससे बाद स्वामी जी कहते हैं अब कोई गिनती थोड़ी लिस्ट बनानी है, 14 लोग ही माया के अंधकार मैं में, खुदी में, ईर्ष्या में, द्वेष में, काम, क्रोध, मोह, लोभ की भट्टी में जल रहा है। ब्रह्मा नहीं निकल सकते तो निकालेंगे किसको? विष्णु नहीं निकल सके तो निकालेंगे किसको? कौन निकाल सकता है? जो सर्जनहारा। गुरु ग्रंथ साहब की विवाणी क्या कहती है? सारा जगत बनता है, मिट जाता है, यहां मर जाते हैं, पर सो ना मरे जो सर्जनहारा। क्योंकि उनके हुक्म से ये सारा कुछ चलता है। फिर आगे क्या है? उसके जो है तत्व, 14 लोग तत्व इसने जीते, 5 तत्व जीत लिया, सब कुछ जीत लिया। अब इंद्रावती जी क्या कहते हैं? कहे इंद्रावती वल्लभा ए माया छे अति छल, हवे युद्ध माल्यो छे हमसो इनो कहो ना जाए बल। अब इसका शस्त्र क्या है? किस तरह, कौन कौन से इसके हथियार हैं जिससे हमको बचना चाहिए और उन्हीं से बचा नहीं जाता है? एना औध, औध कहते हैं हथियार इसके क्या हैं? अमृत। अमृत मतलब मीठी मीठी बातें करके किसी को ठग लेना। अमृत से देवी देवताओं ने ठग लिया राक्षसों को। ऐसे यहां पर जो है ये अमृत है। और इसमें क्या है? अमृत रूप, सुंदर रूप को देख करके आदमी ठग जाता है। रूप, रस, छल, छल से जीत आदमी ठग जाता है, कोई जीत नहीं सकता। धोखे से आदमी जीत जाता है। बल, शक्ति से, बल मैंने चालाकी से और अपनी अकल की कारीगरियों से कहीं ना कहीं आदमी मार खा जाता है। आगे ने कुटिल ने कोमल, गुस्सा, क्रोध और कोमलता, ये इसके हथियार हैं जो आदमी को ले। चंचल, चतर चपलाई से और चंचल, चतर, चपलता के साथ, वाक्य चपलता करके किसी को, हाँ मुझे तो अकल भी नहीं आई, और ऐसी ऐसी बातें कह के हमें ठग के चला गया। ये हथियार हैं माया के जो कोई ना कोई डाल करके आदमी के अकल को फिर माया में भटका देता है। बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े तीर्थंकर। अब राजा हरिश्चंद्र, सोचो क्या क्या किया और उसकी हशर क्या हुआ। और बड़े बड़े तपस्वियों को ये चपलाई के अंदर, माया के छल के अंदर जो है आकर के फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर बेचारे नरक में गिर गए। ऐसी ये माया है, किसी को भी आगे जाने देती नहीं। हवे नो केटलो कहूं विस्तार। बस समझिए, अब शॉर्ट करते हैं। क्या राज्य महाराज कहां तक किसका विस्तार करूं? जोरावर अति अपार, मोसों युद्ध मांड्या असाधारण। मेरे भी पीछे हाथ धोके पड़ गई, एक जगह से हटू तो दूसरी पड़ जाए। पहले बिहारी जी महाराज ने निकाल दिया, फिर पत्री को छोड़ना पड़ गया, फिर उसके बाद क्या संकट आए, जेल में भी जाना पड़ा, फांसी पर भी लटकना पड़ा, और जो लोक लाज थोड़ी बहुत थी भी थी तो कुर्की के वारंट हो गए। अब कुर्की के बाद वो राज्य महाराज किसी दुश्मन के भी दरवाजे पर ये कुर्की ना लाए। सुंदर शाह जी जैसे कि तैसा परिवार, हाथ खड़े बंद करके बाहर निकाल देते हैं, ताले लग जाते हैं, पीने को लोटा पानी का भी नहीं उठाने देते। ये हालत हो गई एक वजीर की, जिस समय वजीरी के पद पर थे। अब इस दुख को लेकर के फिर क्या कहते हैं? हवे लागो कोई एवो खार मारो के न मुके न। ये माया मेरे पीछे ऐसी दुश्मन हो गई है कि मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं। मैं इसे बच के निकलना चाहता हूं और ये कोई ना कोई मेरे पीछे, जैसे कह रहे यार मेरे पीछे हाथ धो के पै गया, मतलब हाथ धो के मेरे से दुश्मनी निकाल रहा है। तो ये माया ऐसी है, इंद्रावती जी कह रहे हैं कि भाई राज्य महाराज मेरे पीछे तो ये बहुत ही घनी लग गई है। इन्हें समय जा अम्मा बीती केटली खाऊं भजीती। ये माया ने मेरी क्या दुर्गति करके रख दी कि बिल्कुल ना चोरी की थी ना कुछ किया था, मैं मुख्यमंत्री था और झूठा इल्जाम लगा करके मुझे जेल में गिरा दिया और गली गली में करवा दिया मेरा ठाकुर चोर है। बोलो सुंदर शाह जी उस समय क्या बीती होगी। फिर भले राजा ने आकर के बाद में माना कि मेरा ठाकुर चोर नहीं है और उनकी संपत्ति अभी भी जो है पे बाकी है, सब कुछ है, लेकिन फिर क्या होता है? अब उस समय राज्य महाराज अंदर बैठ चुके थे, इसलिए कोई परवाह नहीं थी। और जब हवसे से निकले तो यही हादी, यही मेहंदी और यही इमाम श्री प्राणनाथ जी को राज्य महाराज अंदर बैठ गए तो सारे पद फिर उनके पास ही थे। मैं तो रूढ़ी रीते गिराई थी पर मुने रीति जीती। मैंने तो रूढ़ी रीते का क्या मतलब है यहाँ पर कि मैंने तो बड़े आसान तरीके से घर बार बीवी को भी छोड़ करके ये लक्ष्य लिया था कि नौकरी करके पैसा कमाऊं, अपने स्वार्थ के नहीं। ये है रूढ़ी रीति।
और उससे मैं सुंदर साथ की सेवा करूं। क्यों? सुंदर साथ जी परम धाम में राज्य मिल जाएंगे, श्यामा जी मिल जाएंगे जब उठेंगे, सुंदर साथ मिलेगा, एक नहीं मिलेगा तो हमको सेवा नहीं मिलेगी। कहां किसकी सेवा करोगे, कहां किसकी सेवा करोगे? और अब ये कमबख्त माया कोई भी हो, एनीवन, मैं किसी व्यक्ति के नहीं कह रहा, बस सुकेड़ करके हाथ राज्य की सेवा में कदम रखे। हाँ, उनकी मेहर के दिमाग में दे दे यार, कमा के क्या परम धाम उठा के ले जाना, ये हर एक के दिमाग में नहीं आता, हर एक के दिमाग में ये नहीं आता। क्यों? जिम्मेवारियां हाथ पर ग्रस्त की ऐसी कमबख्त चिपटी हुई हैं, बच्चे हैं, परिवार है, बच्चों की शादियां, स्टैंड करना, कितने झमेले, फिर भाई बहन सबके हैं, सबके साथ बर्तना करना पड़ता है, सबका टोटल देख के अच्छा भाई इतना लिख लो, अरे भाई दे कौन रहा है, दे कौन रहा है? हमें तो इतना याद है, अरे भाई ठीक है परमात्मा की कृपा हुई, उसने छप्पड़ फाड़ के दे दिया। आधी जो भाई याद रखते हैं कि परमात्मा जब देता है, बोल तो लो, छप्पड़, तो जब लेता है तो घुटने, तो ये नहीं जो भाई याद को करता, इसको नहीं याद करते कि उसको लेने में कितनी देर लगेगी। हम उनकी सेवा के लिए तो संकोच करके चलते हैं, उनमें देने में लेने में क्या लगा था? एक रात लगी थी, और सेठ लक्ष्मण दास करोड़ोंपति था, सुबह भिखारी बना, एक रात में कमाया तो उसने कितनी उम्र के अंदर होगा? तो राज्य की कृपा बस। जो फिर रास्ता उन्होंने बताया कि एने पगले आपन चालिए साथ जी, रास्ता बताया और बताया कि इस फेरे में क्या किया है, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी आवार। इस समय इस बारी जो हम तीसरी बार खेल देखने आए हैं, इसमें हमको कौन सा रास्ता, पगला मैंने रास्ता धारण करना है, एक सुंदर साथ से, बोल तो लो, प्रेम, खुद झुक जाओ। क्यों? वो सुंदर साथ जी कहने की बात है, थोड़ा सा सोचे हम, ज्यादा नहीं। वृक्ष सीधा खड़ा होता है, जब फल लगता है झुकता है कि अकड़ता है। आम का ही पेड़ ले लो, आम का पेड़ होता है, टहनियों में 6-6, 7-7 आम लग जाते हैं तो झुक जाता है। इंसान की फितरत क्या है? बाजार से खाने में मजा नहीं आता, यार बड़े अच्छे अच्छे आम है, तो उठा पत्थर मार। आम को हम क्या मारते हैं? पत्थर। कहता है इंसान तेरी फितरत यही है, तूने मुझे पत्थर मारा है ना, आ पक्के पक्के ले जा, पक्के पक्के ले, पत्थर मार, पक्के पक्के आम का, ये सीखो। कोई मारता है पत्थर ना, मारने दो। श्री जी ने कौन सा रास्ता बताया? ज्यों लग रही है साथ में, बोलते चलो, कोई कठिन दवाई नहीं, हो रही है रेणुसुमा। फिर खाली पढ़ लिया और सुन लिया और अमल ना हुआ, काम नहीं चलना। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड रहनी का है, ये रहनी में लाना पड़ेगा। इसलिए पहली जबई में आ गया, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो सुनता। दुनिया का सारा कुछ कहने से है, हमारा कहने सुनने से नहीं। जो रहनी में आ जाए तो रहनी रू हो जाए, बस हो गया। तो यही करना है। सुंदर सा जी जो चुपई है उस पर अमल कर लो, झुकने से फल मिलता है। घबराओ मत। धनी की बहुत मेहर होती है, धनी का बड़ा प्यार होता है। गुमान गुमून सारा छोड़, देखो फिर आत्म निर्मल होती कि नहीं, और धनी का प्यार होता है कि नहीं। अब माया क्या है? ये तो रूढ़ी रीते रहती पण मुने रीति जीती, मुझे राज्य महाराज इसने छोड़ा नहीं। बाएं ग्रही लई निसरी, मैं तरण युद्ध कीदा फरी परी, पच्छे गत मत हबसे में जब गए। मुझे पता भी था कि राज्य महाराज मेरे अंदर हैं, पर मैं वो उनको राज्य महाराज मरने थोड़े देते। कांजी भाई ने कुर्बानी कर दी और निकाल दी। ये है हारना यहाँ, कि मैं हार गई वहां पर। मोसो ए भी थोजतई, जो वाणी तुम्हारी मेरे पर ये क्यों हुआ? अब ध्यान देना, अकल यहां क्यों मारी जाती है कि वाणी तुम्हारी में न लई। अगर तुम्हारी वाणी पर मैं विश्वास करके चलती और सोच लेती ये कांजी भाई मेरे बदले में आकर के जेल में बैठ रहा है, ये बच जाएगा तो मेरे राज्य क्या मुझे मरवा देंगे।
पर मैंने वाणी पर विश्वास नहीं किया, मैंने वाणी पर अमल नहीं किया, तो मेरी ये दुर्गति होगी। तमे पेरे पेरे समझावी। हे राज महाराज, आपने तो बारी से हमें बार बार समझाया, पर मुने बुद्ध ना अभी, फिर भी मुझे जो है अकल नहीं आई। अब तमे पेरे पेरे समझावी, मुने तो बुद्ध ना भी, जुगते करी ने जगावी। अब आपने युक्ति करके मुझे जगाया, आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास जगाए। राजी महाराज, आपने युक्ति करके जो जगाया, और तमे अंतर्गते दीदा दृष्टांत, जो मेरे आत्म के बीच में और आपके अंदर अंतर था, उसको हटा करके मेरा अंतर को दूर कर दिया। त्यारे भागी मारा माननी, मेरे मन के अंदर जो संशय थे सारे खत्म हो गए। क्यों? हवे तमे आव्या एकांत, मेरे हृदय में आकर के बैठ गया हो। अब संसार दशा, जिस दिल में राज्य महाराज आके बैठ जाएं, फिर संसार की दशा तो अपने आप, राज्य को थोड़ी माया जीत सकती है। फिर क्या कहा कि सुंदर साथी जी, सब पर राज्य महाराज की मेहर है, पर कब? ज्यारे धनी धनवट। धनवट का अर्थ क्या है? कृपा नहीं, धनीवट पतिपना। ये बोलने को हम लोग बोल जाते हैं, धनवट करना। अर्थ क्या है? धनी का, खसम का, खामंद का खामंद पना, धनी का धनीवट, धनी पना। जब राज्य महाराज अपना पति पना हमारे ऊपर मेहर करके निभाएंगे, तो फिर त्यारे बल वैरी न, फिर माया का या किसी का वैरी का क्या टल सकता है? वली गया काम सराड़े से, फिर बिगड़े हुए काम और सारी चीजें सारे ऑटोमेटिक जो है सीधी हो जाती हैं, और मन चित्व्या कार्य सते। माया से ना निकला है और ना ही कोई किसी को निकाल सकता है। बेशक अब संसार के ग्रंथों को लेकर के चलिए, उसके बाद फिर सारा अपना वर्णन किया, बल नहीं हमारे ऊपर, ये हमारे अंदर कुछ भी बल नहीं है, ये प्रकरण है। और उसके बाद अगले फिर अगला हिस्सा क्या चलता है, कि वो थोड़ा थोड़ा यही साथ चलेंगे। अब स्वामी जी कहते हैं, हे सुंदर शाह जी, यदि राज्य महाराज इंद्रावती के हृदय में बैठ जाते हैं, ये कल भी परसों विषय बता चुका हूं। अब परम धाम का वर्णन राज्य महाराज ने तो करना है। माया से सुरता को हटाकर हमारी सुरता राज्य महाराज किधर लगाएंगे बोलो? तो फिर हमें कहाँ की याद आएगी? अब हमारी देखो, परम धाम से क्या आया? हमारी सुरता यानी आत्मा आई, वो आके किसको लगी हुई है? माया को। तो हर वक्त याद, हर वक्त फिक्र, हर वक्त चिंता, हर वक्त कहाँ की चिंता रहती है? माया की। माया का ही सारा सब झमेला जो कुछ भी हमारे सबके साथ है, हम सब ग्रस्ती हैं। तो अब यहां से करना क्या है? इस सुरता को जब हम कहाँ लगाएं परम धाम में, तो फिर कहाँ की याद आनी शुरू हो जाएगी? सीधा फार्मूला है, क्योंकि अब सुरता हमारी यहाँ है, तो हर वक्त इसी का चिंता लगी रहती है। जब सुरता ही और नहीं कि भाई सुरता परम धाम लग जाएगी तो हमारा घर वर लुट जाएगा, ना 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 ना, शरीर होश में रहता है। अब सुरता हमारी यहाँ है, तो क्या हम भी होश बैठे? फिर सुरता ही तो केवल परम धाम लगानी है। वो राज्य महाराज कहते हैं कि ये धनी, ये जो माया है, इसमें से हमारा बल कुछ भी चल सकता नहीं। मैंने बल लगा के देखा भी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बल से करूं, यही मेरी मूर्खता थी। ऊंचो अति मूढ़, यही मूर्खता थी। अब पता चला कि वही कुछ होना है जो थाए धनी थकी, कि हे धनी जो कुछ तुम करोगे वही होगा। अब राज्य महाराज मेहर करके उनको सुरता को निकाल के जब आगे ले चलने लगे, परम धाम का वर्णन होने लगा, तो क्या कहने लगे? ओ राज्य महाराज, संसार में नई केवानी माया, इसी प्रकरण के अंदर है सुंदर शाह जी, नई केवानी माया मा आवानी, पर साथ माटे केवानी। क्यों? राज्य महाराज कहते कहना पड़ेगा, जब तक इस माया के सुरता हमारी कैसे परम धाम चलेगी, उसकी उसी का लिंक में कह रहा हूं कि जब तक हमारे परम धाम के वाणी से परम धाम की याद नहीं आएगी। क्यों? एक मानो मेरे पास सोने का सिक्का है और उससे बड़ा कीमती है। अब जब तक मुझे कोई हीरा ना देगा
तुम्हें सोने को कैसे थे। इस वास्ते जो है वो कहते हैं नहीं कहवानी राज्य महाराज, इसका कौन ग्राहक यहाँ होगा। यहाँ भले परम धाम की आत्मा है, भले सुंदर साथ है, वो ग्राहक किसके हैं, माया के ग्राहक। तो कहते हैं फिर अच्छा ये बता, अगर हम भी उनको माया ही देंगे तो फिर माया से निकालेगा कौन। तो माया से निकलने के वास्ते जब तक ये वाणी सुंदर साथ जी वाणी सुंदर साथ के हृदय में नहीं जाएगी, तब तक कोई भी माया से निकल सकता नहीं। यही कारण था कि संसार में ये वाणी थी नहीं। जागृत बुद्ध आई तो सुरता 1 मिनट नहीं रह सकती थी। तो जागृत बुद्ध हृदय में कौन डालेगा, एक जागृत बुद्ध श्री राज्य महाराज ही सबको डालते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अब सुंदर साथ के हृदय में जब तक ये वाणी नहीं आएगी, इस वास्ते ये वाणी तो कहनी है। तो अब स्वामी जी कहते हैं भारे वचन से ए निर्धार। बस यही 2-3 टिप्पणियां कह के अगले प्रकार हमें चलेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, वाणी संसार में बहुत है, ये कोई पहला ग्रंथ नहीं है। वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, गीता है, भागवत है, सब में परमात्मा के गुण गाए हैं, पर किसी ने भी परमात्मा का स्वरूप, धाम, लीला का वर्णन क्यों? क्योंकि यहाँ जो कुछ कहा गया है सुंदरता जी, निराकार तक। अब खूब खूब संसार के ग्रंथों को देख लो, संशय मिटाओ। क्योंकि जो लो आत्म ना देवे सागर, तो लो प्रमोद, ये वीर 10 जब तक किसी आदमी के खुद के संशय मिटकर सेटिस्फैक्शन, यकीन, विश्वास नहीं हो जाता कि भाई इस जैसा सीधा सरल सुगम रास्ता आत्म कल्याण और इस नरकों से बचकर भाव सागर कहा है व्यास जी ने। ये संसार क्या है, भाव और ऐसा भंवरियों वाला सागर है कि आज दिन तक कोई भाव से पार नहीं। लेकिन जब श्री राज्य महाराज ने निकाला तो गौ पद वच्छ समान, उस सागर को भी उन आत्माओं को क्या लगा, जैसे गाय का बछड़ा होता है ना, और बछड़े के खुर के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में क्या देर लगी, इतनी देर लगी जब श्री राज्य महाराज की आवाज को सुनकर के सख्या भाव से पार। ये वाणी का बल है। जिस भाव सागर को आज ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नयन भाव से पार नहीं जा सके, सुंदरता जी आत्म जो हमारी है उसने किस बल से चलना है, इस वाणी के बल। जब हमें इसकी सुध आ जाएगी और हृदय के अंदर ये बात घट जाएगी, ईमान पक्का आ जाएगा, राज्य के चरणों से संबंध जुड़ जाएगा, तो शक्ति किसकी हो जाएगी। खाली डिब्बे खड़े हो, कहीं चले जाएंगे। अंजन जब साथ जुड़ जाए, जब 20 डब्बे डोर जो खैच चले जाए, तो हमने किसके साथ जुड़ना है, राज्य के चरणों के साथ अपना लिंक जोड़ना। बस फिर श्री राज्य महाराज की मेहर जुड़ी, बस फिर कोई कहने की बात ही नहीं है। अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर सा, ये जो वाणी मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ ये कुछ भारी है, इसमें कुछ तत्व है, कुछ सार है। भारे वचन छे ए निर्धार, साथ कर सी ए विचार। सारी दुनिया सुन के इस पर विचार नहीं, क्या कहेंगे, अरे यार हर ग्रंथों में तो परमात्मा का वर्णन है, इनका कोई ज्ञान थोड़ा ही थोड़ा। कहते हैं इस वाणी में और उस वाणी में कुछ अंतर है। वो देवी देवताओं के कहे हुए ग्रंथ है और ये अक्षरातीत अपार ब्रह्म के कहे हुए। श्री महामति कहे सुनो साथ, कृपा कर कहें श्री। श्री महामति कहे सुनो साथ, एक कहूं अनुपम बात। वाणी में लिखते लिखते स्वामी जी कहते हैं एक मैं तुम्हें अनुपम बात, सबसे बढ़िया बात कहता हूं। तो क्या बाकी वाणी बढ़िया नहीं है? कहते इस सारी वाणी से जो सबसे बढ़िया बात है, स्वामी जी कहते हैं वो मैं आज तुम्हें कहता हूं। एक कहूं अनुपम बात, अनुपम मैंने सबसे जो उत्तम। क्या चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ने त्रुठा श्री प्राणनाथ। श्री प्राणनाथ जी राज्य महाराज इस खेल के अंदर हमारे ऊपर फिदा हो गए। जैसे आशिक फिदा होकर के सब कुछ माशूक पर लुटा देता है, इस बार श्री राज्य महाराज ने अपने दिल के सारे पट खोल करके
वाणी में डाल। इसलिए जो है ये एक अनुपम बात है। अब हम चर्चा ही ना सुन और विचार कहां से आएगा, शुद्ध कहां से आएगी? नावल पढ़ने से और ग्रंथों के पढ़ने से कुछ समझ आने वाली। ये श्री राज्य महाराज की जो मेहर है, 7 कर से ये विचार सुंदर साथ जो है वो इस पर विचार करेगा। ये ना अब कहते हैं भाई अगर मैं तुम्हें असल सार जो परम धाम का है, संसार का अक्षर का सार है, अक्षर का सार है, अक्षरातीत का सार नहीं है, तो बताओ तुम्हें निकालेगा कौन? ये ना कहूं सत्य सार तो 7 केम पाम से, बताओ सुंदर साथ जी, तो 7 केम पाम से पार, किस तरह से पाम से पार हो जाता? अगर ये वाणी आई ना होती तो हम भी जैसे जैसे को अपने इष्ट को मान रहा था, कोई शंकर को विष्णु को लक्ष्मी जी को, हम भी लगे हुए थे। वाणी आई, शुद्ध आई कि ओहो हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा मालिक कौन है, धनी कौन है, और वो हमें जगाने के लिए यहाँ आए, बिन बुलाए यहाँ आए। बिन बुलाए तो यहाँ का देवी देवता भी नहीं आते, बिन बुलाए कोई आता है, लेकिन वो बिन बुलाया। कभी भी श्यामा महारानी ने राज्य को याद ही नहीं किया था, क्योंकि संसार के किसी ग्रंथ में अक्षरातीत से राज्य महाराज का वर्णन था ही नहीं। केवल योग माया के बस केवल ब्रह्म जो शब्द के अंदर लीला हो रही थी, उन्हीं को जो है चित्रण कर रहे थे। अब श्री राज्य महाराज आते ही कहा, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने के, परम धाम की आत्मा को लेने के लिए आया हूं, और उनके लिए बिना मैं जाऊंगा नहीं। जो ना कहूं सत्य सार तो केम साथ पहुंचे पार। अब क्या कहते हैं, लो भी सुंदर शाह जी, 7 मलिने इस प्रकरण का ये सार है जो 2 छुपैया। अब बता रहा हूं उसको, 7 मलिने सांभलो, एक नहीं सब सुंदर साथ मिलकर। अब सुनो सारी बात, असल मुद्दा क्या है, यानी जागी करो, जाग करके विचार करो, सो करके नहीं, जागी करो विचार। क्या विचार करना है? जेने अजवालो, बोल तो लो, जेने अजवालो आ करो, बस परखो पुरुषे। अब ये अजवाला, ये वाणी, ये तारतम कौन लाया है? वही पार पुरुष अनादि अक्षरा है, और कोई। क्यों? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, पार पुरुष पिया एक है और दूसरा नहीं कोई। अब इस भ्रम में जरूरत पड़ने की नहीं कि हम किसी और शक्ति के साथ, किसी और देवी देवता के साथ अनादि अक्षरातीत लगा। वाणी, वाणी, वाणी से अपने शन से, बस मैंने कहना कुछ नहीं। कोई गलतफहमियां दिल में सुंदरता जी ना लाओ, अपने हृदय से अपनी आत्म को सच्चे दिल से देखो। वाणी क्या कह रही है? 7 मलिने, अरे बोल लो भाई, कोई हर्जा नहीं। 7 मलिने सांभलो, सुनो, अने जागी करो, विचार, सोचो, विचारो, बस ठंडे दिमाग से। क्या? जीनी अजवालो आ करो, जो वाणी परम धाम के लेके यहाँ आया है, जिसने निराकार के पार थे, 3 पार के पार का रास्ता खोला है, जिसने मूल मिलावे में बैठे हुए हमारी पर आत्म का वर्णन किया है, जिसने आत्म और जीव का निबेरा किया है, जिसने माया और ब्रह्म का निबेरा किया है, उसको पहचान। बस वो कौन है? जेने अजवालो आ करो, परखो पुरुष ए, उसकी तुम पहचान करो। बस जब उसकी पहचान हो गई तो फिर पता चल जाएगा कि वही मेरा धाम का। तो जब वो मेरा धनी और मैं उसके सामने खड़ी, तो मैं क्या हो गई? अरे बाबा, मेरा पति अगर सामने है और मैं इंट्रोडक्शन कराऊं कि ये कौन है, ये मेरे पति हैं जी, तो फिर मैं कौन हूँ? ये को कहने की जरूरत है फिर मैं उसकी पत्नी हूं? तो वो फिर दोनों हल हो गए जो देवचंद जी ने किया था कि मैं कौन, कहां से आए और कहां है मेरा
भरताल। तो अब वो कह रहे हैं कि इसको पहचान लो, यही तुम्हारा भरताल, यही तुम्हारा धनी है। और फिर जब वो धनी हो गया तो हम उसकी अंगना होगी। सीधा साधा जवाब है सुंदरता जी, जो गुंडी आज दिन तक संसार में कोई खोल नहीं सका, उसके लिए स्वामी जी कह रहे हैं साथ मली ने सांभलो जागी करो विचार, जिन्हें अजवालो आ करो परखो पुरुषे। फिर क्या कहते हैं, अभी क्योंकि हफ्से में है ना, दीप बंदर में बैठे हैं, तो जयराम भाई को कह रहे हैं, बोल जयराम भाई हाजी अपन नथी हो लिखा। क्यों? जयराम भाई सतगुरु श्री धनी देवचंद जी के शरीर छोड़ने पर भी गया नहीं। फिर उनकी गादी पर जब बिहार जी महाराज को बिठाया गया उस समय तो भी नहीं गया। तब कहते हैं जयराम भाई तू तो कह सकता है कि मैंने जो है राजी महाराज की पहचान करके तारतम लिया था। कहने को तो हर कोई कहता है अजी हमें पहचान हो गई है, हमारी जागनी हो गई है, अब मुझे तो पक्का हो गया है, मैंने राज्य का ये कर लिया ना। जब राज्य की पहचान हो जाएगी तो फिर मैं मुंह से कभी निकल नहीं सकती। ये सबसे बड़ी पहचान है जब। और जब तक ये है कि मैंने ये किया, मुझको ये हुआ, मैं कर रहा हूं, समझ लो उसी की जागनी है, नहीं है तो दूसरों के क्या जागनी ना। जहां मैं है वहां तू नहीं, और जहां तू है वहां मैं नहीं। अब मैं मरे कैसे, उसके आगे के लुत्फ के 3 विवरण है, वो आएगा तो फिर उसका जो है वर्णन करके बताएंगे। आपन हजी न थी और क्या हो जयराम भाई, आज समझो हम सब जयराम भाई बैठे हुए हैं। आपन हजी न थी और क्या, स्वामी जी कहते हैं कहने से नहीं, जुओ विचारी मन, अपने अपने मन में विचार करते थे। सबको तो हम कहते हैं लो जी इतनी चर्चा सुनते अब तो हमारी जागनी होगी, हमने तो परम धाम जाना है, हमने स्वामी जी को पहचाना। स्वामी जी कहते हैं ना, हजी आपन नथी ओलख्या, जो विचारी मन, जरा अपने जो है मन में विचार करके देखो। किससे विचारना है, विविध पेरे समझा, कई प्रकार से आपको समझाया और अनेक कही दी नहीं, कही निध तारतम, तारतम से खुद श्री राज्य महाराज ने आके कह दिया भाई ब्रिजरास में आए थे। नो सुनिए आप, संशय मिटाना कैसे। ब्रिजरास में आए थे तो अक्षरातीत का नाम हुआ, अन्यथा अक्षरातीत किसको कहते हैं, नाम, तत्व, गुण और जो खट प्रमाण से परे। अब हमने वो बात पकड़ ली कि देखो राज्य महाराज ने खुद कहा है मेरा नाम ये। अरे भाई का भी नाम है जब वो ब्रिज और रास में है। अब सोचिए, ध्यान दो, परम धाम में श्यामा जी हैं कि देवचंद जी, बोलो श्यामा जी। परम धाम में मेराई ठाकुर है कि इंद्रावती, तो फिर वो समझने की क्या जरूरत है कि परम धाम में कृष्ण नहीं, अगर देवचंद्र नहीं, मेराई ठाकुर नहीं तो कृष्ण कहां जाए, ये विचार। पर किसी के कहने से नहीं, और ना भैया कोई दुख माने, जुओ विचारी, क्योंकि जब तक मन गवाही नहीं देगा, लाख बार हमें कोई परमोत्तर है, वो स्वामी जी ने कह दिया है, जो लो आत्म ना देवे सर भले प्रमोद हो 10 बेटा, भले कोई 10 लाख बार हमें चर्चा सुनाता रहे, पर जब तक मेरी कॉन्शियस, मेरी आत्मा गवाही नहीं देगी, बेवाकई हम, ये सत्य है। वाणी, कौन कोई अपनी तरफ से पखंडबाजी से बात कर सकता है, ये वाणी कह रही है कि जेने अजवालो उसे पहचानो, बस बात करते। किसी के कहने या गुम होने से कोई गुमराह करता तो करता रहे, हम वाणी किस लिए लाए हैं, राज्य महाराज किस लिए वाणी लाए हैं कि अब हम भटके नहीं। ब्रजरास में हम भटक गए, हमारे पास तारतम नहीं था, धनी की पहचान नहीं थी, इसलिए अपने धनी को कह दिया तू कामी है, तू वो है, तू काम का पुरुष भरा हुआ है, तू पर पुरुष है, हम पतिव्रत है, हमारे पति शरीर के घर बैठे। तोड़ दिया ना था, क्यों, वाणी नहीं थी। अब वाणी से पता चला है, धनी की पहचान वाणी से की है, और उसने हमें आके पहचान, जेने अजवालो आ करे परखो पुरुषे पर। अब क्या कहते हैं, अपन हजी नहीं थी और जुओ विचारी मन, विविध पेरे समझाविया अनेक कही निध तारतम, तारतम में पूरी पहचान करा दी कि मैं ब्रिजरास में आया था, जैसे तुम आए, तुम्हारा नाम यहाँ है कि नहीं, बोलो। अब राज्य महाराज जिस भी कहीं तन में बैठ के अपनी लीला करते हैं तो उस तन का नाम होगा कि नहीं,
तो फिर जब हम चलेंगे तो हमारी आत्मा परम धाम जाएगी, राज्य परम धाम जाएंगे कि हमारा नाम भी परम धाम में चला जाएगा। अब विचार, अब संशय मिटाओ, वाणी से कहने से मिटाई। नित्य प्रत्यय सहु साथ ने। अब इंद्रावती कहती है कि राज्य महाराज खुद जब देवचंद जी के तन में बैठ के लीला कर रहे थे तो हर रोज सुंदर साथ को समझाते थे कि सुंदर साथ जी ब्रिजरास में पहले आए थे और ब्रिजरास में ये लीला हम करते थे, और अब क्या है, अब ब्रिजरास की बातें करनी है कि परमधाम की ओर जागने की। बस ये फर्क है। ब्रिजरास एक सपने की तरह था, वो लीला भूलो। भूलने का मतलब क्या कि वो लीला हो गई है, वो हमारा धाम नहीं है। वहां तारतम में आते देवचंद जी से अगर कहोगे तो वो तारतम की 12 छुइयां पढ़ के सुना देंगे। सबसे शुरू स्टार्ट कहां से कहा, हे देवचंदर हम तुम ब्रिजरास में आए थे, तो तुम्हें जो तन मिला था उसका नाम राधिका रानी था, और मुझे जो तन मिला था उसका नाम कृष्ण था। इस नाम से हमने वहां नाटक लीला किया। माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया के ये नाटक मिथ्या हैं, ये लीला की थी और छोड़ दी। 11 साल 52 दिन लीला करी और काल माया तिथि ही भर रही। फिर रास में गए, एक रात की लीला की। सखियों ने कहा राज्य महाराज हमको ये सुहाता नहीं, ये वृंदावन नहीं सुहाता, अग्नि की तरह से है, वहां ले चलो जहां हम तुमसे है और तुम हमसे जुदा ना हो। तो राज्य ने कहा चलो फिर परमधाम। तो परमधाम से राज्य की शक्ति आई थी, आवेश आया था, वो गया। श्यामा जी की आत्मा आई थी, वो गया कि नहीं गया? अगर नहीं गया और आज रास के अंदर श्यामा जी हैं तो ये दूसरे श्यामा जी कहाँ आ गए जो देवचंद जी के तन में आके बैठे? और इसी तरह से जो तन थे ब्रिज वाले हमारे नाश हो गए, लेकिन रास वाले नाश नहीं हुए, ना हो सकते थे, क्योंकि वहां का तत्व अखंड है और दूसरा अक्षर ने मांगा था, इसलिए उसको अखंड करके तन दे दिए। चेतन तत्व है, लीला कर रहे हैं, आत्माएं परम धाम, पर हमारी हाम पूरी नहीं हुई थी। अब ये तीसरा ब्रह्मांड फिर बिना, अब फिर जुदा जुदा घर, जुदा जुदा परिवार, जुदा जुदा कुटुंब जो आके भूल गई हैं। और फिर अब राज्य महाराज ने देखा कि अब बार बार ये इनकी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो बस इसी चक्कर में परम धाम लगे रहेंगे कि चौथा खेल बनाओ फिर पांचवा बनाओ। अब सबको यहाँ जगा करके ले चले। जागना क्या है? अपने धनी की पहचान, जेणे अजवालो आ करो परखो पुरुषे विविध पेरे समझाव्या और नित्य कही दे नहीं, नित्य कही तारतम से हमने, स्वामी जी कहते हैं राज्य महाराज ने हम सबको जो है पहचान करा दी है। नित्य प्रत्यय सब साथ ने वालों जो दिए 6 सार, रोज देवचंद जी के तन में बैठकर वाला जी राज्य महाराज हमको जो है सारे सार बताते थे। दया करीने वर्ण में आपन आगल आधार। अब ब्रज तनी लीला कही, वो साक्षात नहीं थी जो देवचंद जी के तन में करते थे। अगर सुंदरता जी ऐसी बात है, अब ध्यान के साथ, देवचंद जी के तन में बैठ के राज्य ने 313 आत्माओं को जगाया और कहा तेरे अंदर ये आत्मा है, तेरे अंदर ये आत्मा है, तेरे अंदर ये आत्मा है, तेरे अंदर ये आत्मा। पर निज बुद्ध के परम धाम की सुध नहीं थी। जब श्यामा जी को वो सुध नहीं थी, सुंदरदास को सुध कहां से आ जाती? देवचंद जी को सुध परम धाम की जागनी की नहीं थी। सुंदर बाई ने देखा दिल के दी 2 माही। सुंदर बाई श्यामा जी ने देखा ब्रिज रास और धाम की, पर जागनी की सुध नहीं। जब राज्य ने सुध नहीं दी तो श्यामा जी क्या करे? कोई बड़ा से बड़ा मोमिन भी क्या करेगा जब तक वो सुध राज्य महाराज नहीं देंगे। अब हमको क्या दी है? सुध। ये सुध दी है जिसको भारे वचन कहें। अब इस सुध को हम लेकर के किसको पहचाने? जेने अजवालो। बस सुंदर साथी सारे क्षण से उसी दिन बैठ जाएंगे, एक चरण के अंदर ही। जेने अजवालो आकर, ये वाणी किसने कही? परम धाम का सुख कौन लाया है? किसने आकर के कहा है? क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना कर, सारी दुनिया को। और यहाँ के देवी देवता खुद किसी को क्या करते? खुद नहीं अखंड हो सके तो कौन किसी को अखंड करता?
और अक्षातीत का ये पहचान है। जेने अजवालो आकरियो, वो कौन है? वही पार पुरुष एक है, परखो पुरुष एक पार। उसकी पहचान होगी, अपनी पहचान खुद होगी। इसलिए पहले किसकी पहचान? पहले पहचान राज्य बनाएगी, फिर पहचान हो जाएगी कि ओहो ये मेरे धनी, मैं तो इनके ना, और मेरा अब घर कहाँ है? जहां मेरे काम कर जाते। ध्यान के साथ नित्य प्रत्यय सब साधने वालों जी दिए छे सार, दया करनी ने वर्णने अपन ने आधार। फिर ब्रजतनी लीला और रास की लीला का वर्णन शुरू कर दिया। अब दूसरा प्रकरण क्या है? ध्यान दो, ये पहले का सार हो गया। हाँ, ध्यान के साथ सुंदर सा। अब दूसरे ये 5 प्रकरण समझने वाले हैं। उसके बाद श्री राज जी का श्रृंगार है, श्यामा जी का श्रृंगार है। वहां कोई अब ये जो वर्णन करेगा वो कौन है वर्णन करने वाला? अब ये जो, अरे यार अभी 1 मिनट नहीं हो गया, ये कौन वाणी कह रहा है? तो अब ब्रिज और रास में कौन था? ये पर्दा उड़ा रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, मैं था रास में, तुम फोटो लगवा रहे हो जी, श्री कृष्ण जी खड़े हैं, गौ लेके उसके पांव चाट ली। रास के अंदर कोई भी गांव श्री कृष्ण जी के साथ नहीं, वाणी पर। हम वो फोटो ला करके घरों में फूल माला चढ़ा रहे हैं, मत्थे टेक रहे हैं, अगरबत्तियां दुनिया करे, वो बेचारी भटकी है, वो भटकी। फिर उसका स्वरूप देखो, फोटो में क्या है? धोती पहरा रखी, धोती पहराई। अब रास क्या कहती है? क्या है? इजार और पीली पटोली, किसी ने देखे बिना। अब यहां से भटकना मिटानी है, वाणी को मानो। बस एक बात है इस बार की चर्चा में, वाणी के बिना हमारा कोई भी सहारा नहीं। बस एक निश्चय कर, कोई कुछ कहते हैं, ठीक है भाई तुम कह रहे हो, वाणी अक्षातीत पार ब्रह्म कहने वाले हैं, इससे तो वो इंसान बड़ा नहीं कोई। वहां वर्णन कर रहे हैं, देखो क्या अजब का वहां पर जो है पोशाक धारण कर रखी, कोई सुन के हैरान हो जाएगा। नीचे तो है इजार और सूथनी गुजराती होती, यहां तक जैसे स्कर्ट पहनते हैं ना उस तरह से कस रखी। क्यों? अब सवाल ये, ऐसा क्यों धारण किया? क्योंकि रामते करनी, धोती पहनते तो रामते होती कैसे, इसलिए वो पोशाक धारण की। जैसे नटखटिया होते हैं, गुजरात सुंदर साथ जाते हैं ना, जो कभी नौतनपुरी गए हो तो वहां देखते हैं कि उनके ऐसे होते हैं, यहाँ तक जो है होता है तंग, और ऊपर से इतना खुला सूतना होता है। वो सूतना क्यों है? नीचे उठते कूदते तलांगे लगाते हैं तो फटे नहीं। और यहाँ फिर पीली पटोली, कमर में पटका कसा है। अब बाल कैसे हैं? घुंघराले नहीं, लंबे लंबे, चोटी गुत्थी है। कर लो, क्या करोगे? जैसे बहने चोटी नहीं गुत्थी, परांदा डालते हैं, परांदा डाल रखे है, 3 फुमकों का वर्णन। लाओ वो फोटो कहाँ है? कौन लाएगा? कृष्ण की फोटो। सुंदर साथ जी, अब दुनिया वाले भ्रांति से, अपने भावों से आर्टिस्ट लोग हैं, बना देते हैं सुंदर स्वरूप, चेहरा, बड़ी बांकी नैन की श्री कृष्ण जी की फोटो। हम कहते हैं हाँ बहुत सुंदर, कृष्ण के भैया बहुत प्यारे, ले चलो घर में हाथ डालो। भ्रांति में पड़े हो, भ्रांति निकालो। किसको पहचानो? जेने अजवालो। अब आत्मा को इंद्रावती कह रही है, मेरी आत्मा अब तो तू जाग जा कम वक्त, माया गई पोताने घेर, हे आत्म तू जाग्या नहीं घेर, तो माया का थयो नाश, जो धनिय की दो प्रकाश। माया कैसे रास्ते से हटती है? जब धनी का ये प्रकाश वाणी हमारे हृदय में आ जाए, माया कुछ भी नहीं कर सकती। जब तक वाणी का सार हमारे हृदय में नहीं आता, तब तक माया हमको कदम भी आगे बढ़ने नहीं देगी। केम जानिए माया गई? आप कहोगे हे सुंदर साथ जी, ऐसी केम समझिए भाई माया चली गई? कितना इंटरेस्टिंग विवरण है। केम जानिए माया गई, कैसे पता चले कि भाई माया हट गई है? माया तो हमारे साथ लगी है। कहने लगे नहीं, अब माया नहीं साथ लगी, अब तुम माया को लगे। राज्य महाराज ने तो उजाला कर दिया, प्रकाश कर दिया और माया का नाश कर दिया। तुम प्रकाश वाले रास्ते ना चलो और अंधेरे वाले रास्ते में चल को खड्डों में गिरो तो राजी क्या करे भाई? माया केम जानिए
क्या माया को हुआ नाश? कैसे नाश हुआ? क्योंकि धन्य किया प्रकाश, जब सूर्य उदय हो आया फिर अंधेरा कहां रहा। अब स्वामी जी कहते बोलो वाणी के बिना कौन, किस तरह से तुम यहां से माया से निकल सकोगे? जब ये प्रकाश जो ये वाणी है इसको हृदय में लेके चलो, भले तन माया में रहेगा, ये मत सोचो जी घर भर छूट जाएगा, बाबा जी बनेंगे, ना 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 ना। वो तो आगे चतुरसाल जी चल के जाते हैं, या मोहम्मद के दीन पर जो के लियावे ईमान तन मन धन ऊपर 17 साल उसके ऊपर तो सुंदर चाह जी बाबा नहीं बनना, कोई घर बार त्याग के कहीं नहीं चले जाना, शरीर से अपना कर्तव्य निवारण करो, करो मरो नहीं समझ आई? एक होता है करना और एक होता है मरना।